दूसरों को ज्ञान देने का अधिकार उसको नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव जो हमको पढ़ाते हैं वे कहते हैं कि कथा की वही पाठ आपको पढ़ाएंगे जो आप भी कर सको। जो आपसे नहीं होता वो काम हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उसको बोलोगे और तुम्हारे खुद के जीवन में नहीं है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही। दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद पर आती है बात। तुम करते हो? नहीं करते। एक बच्चा बहुत चीनी खाता था। उसकी दादी ने सोचा कि भाई ये चीनी नहीं छोड़ता, क्या करें। उसको जब देखो तब चीनी चाहिए, तो उन्होंने कहा किसी संत से इसको बुलवा दूं। एक संत थे, वो संत जो बोल देते थे वो होता ही था। तो अम्मा दादी उसको लेके गई, बोले कि महाराज जी बहुत चीनी खाता, आप इसको मना कर दो। तो संत थोड़ी देर सोचते लगे, मुस्कुराने लगे, फिर बोले 1 महीने बाद लेके आना इसको। बोले 1 महीने तक खाने दो। 1 महीने बाद लेकर के गए, संत के सामने बैठाया। अम्मा ने सोचा कि कुछ करेंगे, बैठाया बालक से, बोले बेटा ले जी चीनी मत खाना। नहीं खाऊंगा। बोले ले जाओ, अब नहीं खाएगा। अम्मा बोली आपने 1 महीना पहले क्यों नहीं बोली, आज क्यों बोल रहे हो? संत बोले 1 महीना पहले तक मैं भी चीनी खाता था, अब मैंने छोड़ दी। जब मैंने छोड़ दी तब मैंने इसको कहा कि अब तू भी छोड़ दे। तो सत्संग किसका श्रेष्ठ? जो स्वयं के जीवन में लागू करता हो उसका श्रवण करो। श्री ध्रुव जी महाराज के कल हमने कथा चरित्र को श्रवण किया और उससे हमने क्या सीखा कि श्री ध्रुव जी महाराज में भगवत प्राप्ति की जो इच्छा प्रबल है, उस इच्छा प्रबल ने उनको भगवान से मिलवाया। 2 तपस्वी हिमालय पर गए, तो जैसे ही हिमालय पर गए तो हिमालय पर जाकर के तपस्या करने अलग अलग बैठ गए चोटियों पर। नारद जी महाराज जो भी तपस्या में जाता है उसको जरूर मिलता। अच्छा देखो एक बात, कल ध्रुव जी ने नारद जी से एक बात कही थी कि मेरी मां कहती हैं भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद मिलते हैं। आप में से किसी को मिले आज तक? नारद कौन है? नारद केवल जो सीरियल्स में हम देखते आए हैं, वीणा लेकर के और ऐसी जटासी बना करके और नारायण नारायण करते चलते हैं, वो नारद नहीं है। नारद का स्वरूप क्या बताया शास्त्रानुसार? नारद जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते उसको नारद बोलते हैं। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर को दामोदर से मिलावे, उसको नारद कहते हैं। नारद। श्री डोंगरे जी महाराज से पूछा गया कि नारद के बिना भगवान नहीं मिलते। कलिकाल में अभी तक किसी को नारद के दर्शन तो हुए नहीं, नारद मिले तो है नहीं। तब श्री डोंगरी जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। वे कहने लगे, बोले नारद कौन है? जो 24 घंटे भगवत स्मरण करे और हजारों लोगों को भगवत कथा सुना करके भगवत सन्निधि का अनुभव करावे, उसको नारद कहते हैं। बोले नारद का मतलब केवल वीणा वादन करने वाले जटा वाले वही नारद नहीं होते। आज कलिकाल में भगवत कथा को सुनाने वाले संत महापुरुष ये सब नारद हैं। ये सब नारद के रूप में आए हैं। यदि उनकी कथा आपको परिपूर्ण रूप से मिल गई है, उनका संग परिपूर्ण रूप से मिल गया है, तो समझ लेना भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगी। और इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा, अब मीराबाई के जीवन चरित्र में कहीं भी नहीं लिखा कि उनको नारद मिले, लेकिन भगवान मिले। सूरदास जी को नारद जी नहीं मिले, लेकिन भगवान मिले। तो इसका तात्पर्य क्या है? बोले नारद एक उपाधि है। मैं कथा कर रहा हूं, मेरी कथा में कही गई बातों को भगवान मना नहीं कर सकते कि यह असत्य है। तो इस प्रकार से 4 घंटे के लिए सही मैं भी एक नारद हूं। यदि मेरी बात आप मानेंगे तो मैं भी एक नारद हूं। और उस बात को कही गई बात पर यदि आप चलेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। मीराबाई को उनको गुरु ने प्राप्त कराया, सूरदास आदि को श्रीमद वल्लभाचार्य जी उनके लिए नारद स्वरूप थे। तो कलिकाल में संत महापुरुष और कथाकार ही नारद हैं। तो 2 भक्त हिमालय पर गए, एक एक चोटी पर जाकर के बैठ गए और तपस्या करने लगे। नारद जी महाराज भगवान के पास गए और भगवान से जाके बोले, प्रभु आपके 2 भक्त हिमालय पर भजन कर रहे हैं, उनको कब दर्शन देना चाहिए मुझे बताओ।
मैं उनको जाके बता दूं भगवान कब आएंगे। भगवान ने कहा एक से तो कह दो उसके पेड़ में, पीछे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने साल में मिलूंगा, और दूसरे से कह देना उसके पीछे पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिन में मिलूंगा। नारद जी बोले दोनों एक साथ आए हैं प्रभु, इतना भेद क्यों कर रहे हो? एक को उतने वर्ष में और एक को उतने दिन में। भगवान बोले तुम जाके कह दो बस। नारद जी महाराज पहले व्यक्ति के पास गए जिसको दिन में भगवान मिलने थे। नारद जी बोले देखो कितना भाग्यशाली है, बस कुछ ही दिन और इंतजार है, फिर तो भगवान मिल ही जाएंगे। नारद जी प्रकट हो गए, वो प्रसन्न हो गया, जय हो नारद जी, नारदो देव दर्शन, नारदो देव दर्शन। आप आ गए मतलब देव आने वाले हैं, बताइए ना कब आएंगे? अरे भैया अब तो लड्डू पेड़ा बांटो, आनंद मनाओ। क्यों? तुम्हारे पीछे जो बट का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उनको गिन लो, बस उतने दिन और लगेंगे, भगवान आने वाले। उनको देखने लगा अभी इतने दिन और लगेंगे भगवान को आने में? बोले हाँ, मैं अपना परिवार छोड़ के, बच्चे पत्नी सबको छोड़ के, व्यापार छोड़ के यहां पर बैठा हूं भगवान की आस में, और इतने वर्षों से यहां बैठा हुआ हूं, अभी इतने दिन और लगाएंगे भगवान? रोने लगा। नारद जी बोले तेरी स्थिति तो ऐसी है, बगल वाला तो उसको तो इतने साल लगेंगे, उसकी क्या स्थिति होगी? नारद जी उसके पास गए, जैसे नेत्र खोले, नारदो देव दर्शन, जय हो प्रभु, बताइए ना भगवान कब मिलेंगे? बोले बहुत समय है, तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतने पत्तों को गिन लो, उतने वर्ष लगेंगे भगवान को आने। जैसे ही उसने सुना इतने वर्ष बाद भगवान आएंगे, मतलब कि भगवान ने सुनिश्चित कर लिया है कि वो मुझसे मिलेंगे। अब चाहे वर्ष बाद मिलें चाहे कभी मिलें, लेकिन उनके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो चुकी है कि वो मुझसे मिलेंगे। और वो इसी बात को सुनकर के नृत्य करने लगा, आनंदित हो गया, नाचने लगा, नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले भगवान अब कभी मिलें, लेकिन वो मुझसे मिलने आएंगे, ऐसा उन्होंने मन बना लिया है। मैं तो इस बात को सुनकर के ही प्रसन्न हूं। उसका परिणाम यह हुआ कि तत्क्षण भगवान वहीं प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिए। दर्शन दे दिए, उसको मुक्त कर दिया। नारद जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। बोले आप झूठ क्यों बोलते हो? हमसे बोला था इतने वर्षों में मिलोगे, मैंने उसको बोल दिया तो तुरंत प्रकट हो गए, क्यों किया ऐसा आपने? तब भगवान बोले उसको मिलना तो इतने वर्षों में ही था, लेकिन मेरी मिलने की आकांक्षा से उसके हृदय में उत्पन्न हुई जो उत्साह था, जो आनंद था, उस आनंद की गणना इतनी थी कि वो समस्त वर्ष उतने आनंद में विलीन हो गए और मैं प्रकट हो गया। आनंद का क्षण जो होता है उसमें 4 घंटे आप कथा सुनते हैं, लेकिन 4 घंटे यदि आनंद से कथा सुन रहे हैं तो 4 घंटे कब व्यतीत हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। किसी को कहो 8 दिन के लिए कथा सुनने चलो तो वो आपसे पहले तो यही कहेगा 2 दिन के लिए आऊंगा मैं, लेकिन 2 दिन की कथा श्रवण करके उसके मन में इतना आनंद स्फुरित हो जाएगा कि वो फिर रुकने का उसका मन करेगा। आज सुबह सुबह मेरा मन कर रहा था, हर कथा में ही करता है, कि 5-6 दिन की कथा और बढ़ जाए तो मैं थोड़ा और बोलूं, थोड़ी देर और रहूं, थोड़ी देर और कहूं, कुछ इतने सारे भाव हैं वो भी सुना दूं, ये भी सुना दूं, ये भी कह दूं। तो आनंद में क्या होता है कि समय का अभाव पता नहीं चलता, समय नहीं पता चलता कब निकल जाता है। उसी प्रकार उसके हृदय में उत्पन्न हुआ आनंद इतना तीव्र था नारद कि उसके आनंद में वो समस्त वर्ष विलीन हो गए और मैं प्रकट हो गया। तो उत्साह और आनंद ये भगवान के स्वरूप हैं। यदि ये हृदय में प्रकट हैं उनके दर्शन के लिए तो भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएंगे। एक कथा और आती है, जब ध्रुव जी को 5 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया तो हिमालय से कमंडल ले लेकर के जटा वाले बाबा जी अपने अपने घर को जाने लगे। क्यों जाने लगे? बोले सबको लगा भगवान भेदभाव करते हैं। वो छोटा बालक है, राजा का बेटा, इसलिए उसको 5 महीने में मिल गए। हम यहां 5-5 हजार वर्षों से बैठे हैं, हमको आज तक नहीं मिले। तो सब हिमालय से उतर करके नीचे आ गए, गंगा जी पार करने के लिए केवट के साथ नाव में बैठे। जैसे ही गंगा जी पार करने लगे तो नाव में बैठते ही, गंगा के बीच में आते ही गंगा जी का रंग रक्त वर्ण का हो गया, और देखते ही देखते गंगा जी के चारों तरफ से हड्डियां, मांस, रुधिर ये सब प्रकट हो गए गंगा जी में।
तो उन ऋषियों ने, संतों ने उस केवट से पूछा, भाई ये गंगा जी में किसका मांस, किसकी हड्डियां और ये किसका स्वरूप बह रहा है ये? बोले आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक नन्हे से बालक को भगवान मिले। बोले हाँ, ध्रुव को मिले थे, उसको जल्दी मिल गए, इसीलिए तो हम लोग जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के भगवान भेदभाव करते हैं। बोले महाराज ये ध्रुव जो है ना, ये अपने जीवन में 1000 जन्मों तक तपस्या करता रहा। हर जन्म के बाद तपस्या करते 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 पूरा जीवन व्यतीत हो जाता, तपस्या करते करते उसका शरीर खड़ा खड़ा ही अंत हो जाता और गंगा जी में गिर जाता। एक नहीं, 1000 बार उसने तपस्या की, पूरे पूरे जीवन, हजार वर्षों तक उसने तपस्या की, उसका शरीर गंगा जी में विलीन हो गया। ये उसी का शरीर है जो आपको दिखाई दे रहा है। केवल उसकी 5 महीने की तपस्या रह गई थी, तब वो एक राजा का पुत्र बन के आया, 5 महीने की तपस्या पूरी की, तो आज उसको भगवान मिल गए। ये बात सुन के संतों ने कहा, भाई सुनो ना, वापस कर लो, अभी हम वापस जाएंगे हिमालय पे, जाके फिर तपस्या करेंगे, अभी हमारी अवधि पूरी नहीं हुई है। तो कहने का अभिप्राय, उत्साह में भगवत प्राप्ति है। श्री ध्रुव जी को हम प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए, उनके पिता ने उनको अपने हृदय से लगाया कि मिथ्या वदति लोकोऽयं चंदनात् खलु शीतलम् पुत्र गात्र क्षणस्पर्शम् चंदनात् अतिरेच्यते। अपने पुत्र ध्रुव को हृदय से लगा करके उत्तानपाद राजा ने ये श्लोक कहा। बोले संसार झूठ बोलता है कि चंदन सबसे ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन आज मुझसे पूछो, एक सतपुत्र को हृदय से लगाने में जो शीतलता पिता को मिलती है, उससे ज्यादा शीतलता कहीं नहीं होती। मैंने आज ध्रुव को पाकर के अखंड सौभाग्यों का अनुभव किया है। अपने पुत्र को राज्य गद्दी प्रदान की, बड़े होने पर उत्तम उनके सेवक बने। कुछ वर्षों बाद यक्षों ने उत्तम को मार दिया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। उत्तम के वध के बाद ध्रुव जी को क्रोध आया और ध्रुव जी धनुष बाण लेकर के यक्षों को मारने के लिए चले गए। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ, भगवान के दर्शन करने वाले इस भक्त के अंदर हिंसा कैसे आ गई, इसके अंदर क्रोध कैसे आ गया, जबकि भगवान का दर्शन करने के बाद दोष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जाकर के कहा, तुमने भगवान के दर्शन तो कर लिए, लेकिन भगवान की कथा अभी तुम्हारे जीवन में नहीं आई है। जब तक कथा को जीवन में नहीं लाओगे, तब तक ये मन के क्रोध, काम, वासना, ये सब नहीं जाएंगी। ध्रुव, भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य करने के लिए कहा था। इसका तात्पर्य क्या था? भगवान ने तुमको तत्क्षण मुक्ति क्यों नहीं दी? इसीलिए नहीं दी क्योंकि तुम्हारे जीवन में तप तो था, लेकिन ज्ञान नहीं था। और साक्षात भगवान कहते हैं, ऋते ज्ञाना न मुक्ति। जो विवेकी नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का अभिप्राय मेरे हिसाब से पुराणों का बहुत अध्ययन नहीं होता है। ज्ञानी का अभिप्राय विवेकी होता है, क्या सही है क्या गलत है ये विचार करना। जो ज्ञानी नहीं है, भगवान उसको मुक्ति नहीं देते। इसलिए ज्ञान आवश्यक है, विवेक रूपी ज्ञान चाहिए, पोथियों वाला ज्ञान नहीं, विवेक युक्त ज्ञान चाहिए। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने खूब कथाएं सुनी। कथाएं सुनने के बाद 36,000 वर्ष का राज्य पूर्ण हुआ। उनको ले जाने के लिए भगवान के दूत पधारे, विमान आया, मृत्यु आई। मृत्यु ने कहा, महाराज मैं आपको आ तो नहीं सकती हूं, लेकिन आप अपने चरण मेरे सिर पर रखते हुए प्रस्थान करो। श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके श्री वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। भगवान ने उनके लिए अलग लोक बना दिया, ध्रुव, जहां पर आज भी ध्रुव जी विराजते हैं और प्रातः काल समस्त वैष्णवों को आज भी दर्शन देते हैं। ऐसे ध्रुव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था अंग। अंग के बेटा बैन हुए तोड़ी। अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए। बैन को ऋषियों ने मार डाला क्योंकि बैन बहुत दुष्ट था। बैन को मारते ही पृथ्वी राज्यशून्य हो गई, राजा के विहीन हो गई। तो राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तो बैन के शरीर का घर्षण किया। तब बैन के शरीर से भगवान पृथु प्रकट हुए। शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए। और पृथु महाराज का ब्याह ऋचा के साथ में हुआ।
ये पृथ्वी के राजा बने। अभी तक पृथ्वी को केवल धरती कहा जाता था, लेकिन पृथु महाराज की उत्पत्ति के बाद में इस धरती को पृथ्वी कहने लगे। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भागवत की साइंस है। पहले धरती पर केवल पहाड़ हुआ करते थे, समतल जमीन नहीं हुआ करती थी। पृथु महाराज का जब अवतरण हुआ तो धरती ने और धरती पर रहने वाले लोगों ने पृथु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भी बारिश होती है, जितना भी जल होता है, वो बह करके समुद्र में जाके मिल जाता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा स्थान बनाओ जहां पर जल इकट्ठा हो सके। तब पृथु महाराज ने अपने धनुष बाण से आधी से ज्यादा धरती को पर्वतों के विहीन किया, समतल बनाया। और समतल बनाने के बाद ये खेती बाड़ी, पेड़ पौधे लगाना, खेती करना, बीज उगाना, ये सब पृथु महाराज ने शुरू किया। पृथ्वी ने अपने अन्न को, बीजों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उसने उगाना बंद कर दिया। थोड़ी सी वैज्ञानिक चर्चा यहां पर है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज से पहले जो राजा था बैन, वो यज्ञ नहीं करता था। पृथ्वी ने पृथु महाराज से कहा कि महाराज मैं अन्न आदमी के खाने के लिए नहीं उगाती हूं। क्यों उगाती हूं? बोले मैं अन्न इसलिए उगाती हूं ताकि उस अन्न से भगवान का भोग लगाया जाए, उस अन्न से यज्ञ आदि किए जाएं, उस अन्न से मेरी तृप्ति कब होती है? जब मेरे द्वारा प्रकट किए गए अन्न को आप एक प्रकार से इसको अलग भाषा में समझो तो ये अन्न जो है, ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जितने भी फल आदि हैं, ये सब पृथ्वी के धन है और वो हमको देती है, इसको सही जगह इन्वेस्ट करो। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको सही जगह इन्वेस्ट ना करके स्वयं का भोग लगा लेते हैं। तो पृथ्वी को उससे क्रोध आता है कि तुम मेरे द्वारा प्रकट किए हुए धन को अपने यूज में ले रहे हो, उसको इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए भोग की प्रथा बनाएगी। वो पृथ्वी की इच्छा होती है कि मैं जो धन उगाऊं उसको पहले भगवान को भोग लगाओ, उसको पहले भगवान के आगे अर्पित करो, फिर तुम पाओ। तो बैन के शासन में क्या था? भोग पर प्रतिबंध था, यज्ञों पर प्रतिबंध था, हवन पर प्रतिबंध था, जिसके कारण जितना भी अन्न, जितने भी फल पृथ्वी पर होते थे, वो सब मानव अपने भक्षण के लिए रखते थे। तो पृथ्वी ने क्या किया? अन्न उगाना बंद कर दिया। बोले अब उगाएंगे ही नहीं। आपको पता हो तो प्राचीन काल में भी ये रीति थी, आज भी रीति है, जहां पर पृथ्वी अन्न उगाना बंद कर देती है या जहां पर भी पृथ्वी में थोड़ा उपजाऊ कम हो जाती है, वहां पर यज्ञ होते हैं, वहां पर यज्ञ किए जाते हैं पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए। अन्न आदि और उन सब, क्योंकि हवन में जो आप सामग्री यूज करो सब अन्न ही तो है, भगवान का भोग जो लगा रहे हो सब अन्न ही तो है, उन सब का प्रयोग किया जाता है, तब पृथ्वी प्रसन्न होती है। तो पृथ्वी अब प्रसन्न हो गई, बोले अब मैंने सब कुछ अपने अंदर भर लिया है, आप पुनः उगाओ। तो बोले कैसे उगाएंगे? तो पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके आई, गऊ का रूप धारण करके आई। तब श्री पृथु महाराज ने उसके थनों का दोहन किया और दोहन करते हुए थनों से ये सारे अन्न, बीज आदि सबको उत्पन्न किया और उत्पन्न करके खेती बाड़ी शुरू की। पृथु महाराज के चरित्र में यह भी आता है कि पृथु महाराज ने स्पष्ट कहा कि मानव के लिए मांस भोजन नहीं बना। क्यों? पृथु महाराज ने रिसर्च की अपने तत्व से कि जितने भी मांस भक्षी जीव हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो सब अपने होठ से पानी पीते हैं। मानव कहां से पानी पीता है? होठ से पीता है। तो मानव के लिए मांसाहार नहीं बना। मांसाहारी जीवों की जीभ जो होती है वो जीभ बड़ी कठोर होती है, वो जीभ से जब चाटते हैं तो जितना पानी हम होठ से पीते हैं उतना उनकी जीभ धारण कर लेती है। दूसरी बात, मांस भक्षण करने वालों की जो अंतड़ियां होती हैं वो हम लोगों से 3 गुना बड़ी होती हैं, जिस वजह से वो मांस भक्षण करके उसको पचा सकते हैं। लेकिन मानव की जो पाचन शक्ति है वो मांस भक्षियों से बहुत कम होती है, इसलिए खाते हैं दलिया खाओ, चीला खाओ, स्वपच भोजन करो जो हम जल्दी पचा सकें। हम लोग ज्यादा अपच भोजन करते हैं तो वो हमारे सिस्टम को खराब करती है। ये पृथु महाराज ने बताया भागवत में कि मानव को केवल और केवल शाकाहार भोजन करना चाहिए, उसके लिए मांसाहार बना ही नहीं है। इन्होंने अपने यहां राजाओं के शिकार पर बैन लगा दिया पृथु महाराज ने।
इतनी बड़ी क्रांति की पृथु महाराज ने, तब धरती का नाम पृथ्वी हुआ। खेती बाड़ी आदि सब इन्होंने शुरू की। उसके बाद जब इन्होंने पृथ्वी को पूर्ण रूप में स्थापित कर दिया, तब इन्होंने सोचा अब मुझे यज्ञ करना चाहिए। तब इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 अश्वमेध यज्ञ होने पर, 100 अश्वमेध यज्ञ होने के बाद जब मृत्यु होती है तो इंद्र की पदवी मिलती है। ये इंद्र, ब्रह्मा, देवता, ये सब हम भी बन सकते हैं, मैं और आप भी बन सकते हैं। हमारा पुण्य उतना होना चाहिए। बस पुण्य का भोग मत करो, पुण्य करते जाओ, पुण्य करते जाओ, तो उसका परिणाम क्या होगा? भगवान क्या करते हैं, जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद में जितने भी जीव मरे हैं सबको अपने सामने खड़ा कर देते हैं। बोले इनमें से पुण्य जितने लोगों ने किया है और उस पुण्य को भोगा नहीं है, उन सबको आगे बुलाओ। तब सबको आगे बुलाया जाता है। उनमें से 33 करोड़ लोगों को गिना जाता है। बोले इन सब ने पुण्य किया, इनमें सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? जिसने भोगा नहीं है। बोले इसका है, इसको इंद्र बना दो। दूसरा इसका है, इसको ब्रह्मा बना दो। तीसरा इसका है, इसको वरुण बना दो। चौथा ये है, इसको सूर्य बना दो। पांचवा ये, इसको चंद्रमा बना दो। इस प्रकार 33 करोड़ देवता प्रलय के बाद में मानव की आत्माएं जिन्होंने सबसे ज्यादा पुण्य किए होंगे उन्हीं को ही बना दिया जाता है। अगले प्रलय में ये जितने भी देवता हैं ये सब पुनः मानव बनेंगे और हम मानवों में से कोई ना कोई देवता बनेगा। इस प्रकार से चक्र चलता है भगवान का। तो श्री पृथु महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। सोमा करने बैठते तो इंद्र को लगता है ये मेरी पदवी छीन लेंगे, तो वो उनका घोड़ा लेकर के भाग जाता है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ों को छोड़ दिया जाता है और चुनौती दी जाती है, यदि कोई इस घोड़े को बंदी बनाएगा तो मुझसे युद्ध करेगा। ऐसे करके उसका नियम होता है। 99 यज्ञ के बाद में जब इंद्र उसके 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा नहीं होने देता तो एक दिन पृथु महाराज को क्रोध आया। भगवान प्रकट हुए, पृथु महाराज को उन्होंने शांत किया। तब पृथु महाराज से उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। तब श्री पृथु महाराज ने उनसे वरदान मांगा कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मेरे प्रत्येक रोम में श्रवण की शक्ति प्राप्त हो जाए। मेरे लिए 2 कान बहुत कम है आपकी कथा सुनने के लिए, मैं प्रत्येक रोम से आपकी कथा सुनना चाहता हूं। ऐसा वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए और पृथु को अपना ही तत्व बताया। तब से 24 अवतारों में भगवान पृथु हो गए। भगवान ने अपने समान पृथु को बना दिया। इस प्रकार से पृथु महाराज की कथा बताई गई और इन्हीं पृथु के वंश में आगे चलते हुए अनेकों राजाओं हुए और पुरंजनोपाख्यान आदि सब यहां पर बताए गए, जिसमें रुद्र गीत भी है। भगवान शिव ने गीत गाया भगवान का, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके हुए ऋषभ भगवान। कई जैन परंपरा के लोग इनको अपना इष्ट मानते हैं। ऋषभ भगवान, इनके 100 पुत्र हुए और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है। 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन भरत, दूसरे ये ऋषभ नंदन भरत और तीसरे राम जी के भैया भरत। ये 3 भरत हैं जिनकी वजह से हमारे देश को भारत कहा जाता है। तो ये सबसे पहले राजा थे इस देश के, इसलिए इनकी वजह से इस देश को कहा गया भारत। बहुत सुंदर कथा है, सावधानी से सुने। ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान उपदेश कर रहे थे और ज्ञान में क्या कह रहे थे? ये बात कह रहे थे, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। मैं बहुत दिनों बाद और कई कथाओं बाद में आज भरत जी की कथा सुना रहा हूं, नहीं तो हर बार इनको स्पर्श करके जाता हूं। ऋषभ भगवान के पुत्र साधारण नहीं हैं, 100 पुत्र हैं, जिनमें से 9 तो केवल 9 योगेश्वर हैं जिन्होंने निमि राजा को ज्ञान दिया। पूरा भागवत का 11 स्कंद 9 योगेश्वरों की चर्चा पर है, इतने विद्वान थे। लेकिन फिर भी इनके पिता समय समय पर अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। माता पिता को चाहिए बेटा और बेटी कितने भी विद्वान हो जाएं, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी नॉलेजेबल हो जाएं,
लेकिन समय समय पर उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहें, कुछ ना कुछ बताते रहें। कुछ नहीं तो शाम का भोजन माता पिता के साथ बैठ करके ही करो, और उस समय पिता को और मां को कोई भी एक अच्छी बात अपने बच्चों को जरूर बतानी चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठता। जो माता जो पिता अपने पुत्र और पुत्री को समय समय पर ज्ञान नहीं देते, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं अपने बच्चों के। इसलिए समय समय पर उनको कुछ ना कुछ भी हो, भले आप नहीं पढ़े लेकिन बच्चे आपके पढ़े, तो उनके सामने, कई माता पिता होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं लेकिन बच्चों को पढ़ा दिया, तो अब बच्चों के सामने बोलने में उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि हम कैसे बोले, ये ज्यादा जानता है। ऐसा नहीं, माता पिता फिर भी माता पिता ही रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ भी सही, चाहे साधारण ही बात हो, बतानी जरूर चाहिए। भगवान कृष्ण भी अपने पुत्रों को समय समय पर समझाते हैं। तो आज ऋषभ देव अपने बच्चों से कह रहे हैं कि हमें ये देह क्यों मिला है। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला। आज हम लोग कर्म कर रहे हैं तो कर्म करने में कष्ट तो पाना पड़ता है, लेकिन केवल कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है। तो बोले किसके लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुद्यैदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अपने शरीर से दिव्य तप करो। अब देखो, एक मेरी बात सुनना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युग होते हैं। सतयुग में भगवत प्राप्ति होती है तपस्या से। जितनी लंबी तपस्या उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। त्रेता में भगवत प्राप्ति होती है यज्ञ करने से, हवन करने से। जितना अच्छा अनुष्ठान, जितना अच्छा हवन करोगे उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवत प्राप्ति होती है भगवान के श्री विग्रह की सेवा और श्रृंगार करने से। ये भगवान के श्री विग्रह की सेवा श्रृंगार कब प्रारंभ हुआ? द्वापर में प्रारंभ हुआ। मुकुट धराओ, वस्त्र धराओ, मालाएं पहनाओ, अलकावलियां धराओ, भगवान के श्री विग्रह को ही परब्रह्म मान करके उनकी सेवा करना, यह द्वापर युग में भगवत प्राप्ति का साधन था। और कलयुग में केवल और केवल घर बैठ करके आलती मार पाल करके बैठ जाओ, नेत्र बंद करके भगवत स्मरण करने मात्र से मुक्ति मिलती है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति पूजा सेवा, और कलयुग में भगवत भजन। ये 4 युगों में 4 भगवान की प्राप्ति। तो यहां पर श्री ऋषभ देव जी महाराज कह रहे हैं कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए शरीर नहीं मिला है। तो बोले किसके लिए मिला है? बोले तप करो। इस शरीर के द्वारा आपके अंदर कोई गुण है, मेरे अंदर गुण है कि भगवान की कृपा से बिना सीखे बचपन से ही थोड़ा सा गला मेरा ठीक है, तो मैं इस कंठ से किसकी सेवा करूं? ठाकुर जी की सेवा करूं। आपके पास में ठाकुर जी ने कोई विद्या दी है, कोई कला दी है, कोई गुण दिया है, आपके अंदर वो गुण है, तो उस गुण से संसार को रिझाने का प्रयास मत करो। संसार को रिझाने का प्रयास करोगे तो वो कष्ट पाते हुए कर्म होगा। लेकिन यदि उस गुण से आप ठाकुर जी को प्रसन्न करने का भाव रखोगे तो उसमें कष्ट नहीं मिलेगा, वो आनंद ही प्रदान करेगा। श्री कृष्णदास जी महाराज श्रीनाथ जी के 8 सखाओं में से एक सखा हुए। ये कोई भी अच्छी वस्तु इनको बाजार में लेने जाते थे, इनको दिख जाती थी तो इनको लगता था कि मेरे श्रीनाथ जी को मिल जाए। उनका मन का भाव ही यही था कि संसार में कुछ भी अच्छा यदि आपको दिख रहा है तो वो भगवान को पहले अर्पित करो। स्वयं के पास ले आओगे तो वो हो ना हो कुछ समय के बाद कष्ट देने लग जाएगी, पहले भगवत अर्पित करो। एक बार आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये भाव, इस भाव से ही मेरा मन श्रीनाथ जी के प्रति आकर्षित हुआ। तो कृष्णदास जी महाराज गए हैं भैरवी, आगरा। आगरा जैसे ही पहुंचे तो आगरा के गली मोहल्लों में दुकानों पर घूम रहे थे, भगवान के लिए कोई अच्छी वस्तु ढूंढ रहे थे। तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, कोई बहुत ही सुंदर राग रागनियों में बद्ध होकर के कुछ गा रहा था।
उस स्वर को सुनकर के कृष्णदास जी महाराज थोड़ी देर के लिए तो वहीं स्तब्ध हो गए, और स्तब्ध होकर के मन में विचार करने लगे, इतना सुंदर स्वर, इतना सुंदर कंठ, ये कौन गा रहा है? और वो स्वर जहां से आ रहा था वहां की ओर प्रस्थान